स्वागत है आप सभी का अपने हिंदी चैनल पर एक नए टॉपिक समास के साथ। आज हम इस टॉपिक में समास के बारे में, समास की परिभाषा, उसके प्रकार एवं उदाहरण पढ़ेंगे। समास को समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला है, पूजा के लिए हवन सामग्री की आवश्यकता है। इसमें आप देख सकते हैं एक शब्द है जिसे रेखांकित किया गया है और वो है हवन सामग्री। इसी तरह दूसरा उदाहरण है, रमेश शाम तक चारपाई पर बैठा रहा। इसमें जिस शब्द पर रेखांकन किया गया है वो है चारपाई शब्द। इसी तरह तीसरा उदाहरण है, माता पिता का सदैव आदर करना चाहिए। इसमें जिस शब्द पर रेखांकन किया गया है वो है माता पिता। अगर हम ध्यान से इन सभी रेखांकित शब्दों को देखें तो हमें पता चलेगा कि ये सभी पद दो शब्दों से मिलकर के बने हुए हैं। अब समास को समझने के लिए सबसे पहले हम समास की परिभाषा समझेंगे। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास में दो या दो से अधिक शब्द होने चाहिए, उन शब्दों का मेल होना चाहिए और वे सभी शब्द अपने आप में सार्थक होने चाहिए। इन दोनों शब्दों को मिलाकर जो तीसरा शब्द बनेगा, जो नया शब्द बनेगा, वो भी अपने आप में सार्थक होना चाहिए। आगे हम देखेंगे समास के प्रकार। सामान्यतः समास के 6 प्रकार हैं। जो पहला प्रकार है तत्पुरुष समास, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा अव्ययीभाव समास, पांचवा कर्मधारय समास और छठा है बहुब्रीहि समास। समास की विशेषताएं। आगे हम पढ़ेंगे समास की विशेषताएं। समास की क्या विशेषताएं होती हैं? सबसे पहली विशेषता है, समास में दो या दो से अधिक शब्दों का योग होता है। या तो उसमें दो शब्द होने चाहिए या दो से अधिक शब्दों का योग होना चाहिए। दूसरी विशेषता है, ये शब्द मिलकर एक पद का रूप धारण कर लेते हैं, जिन्हें सामासिक पद कहते हैं। ये शब्द दो या दो से अधिक शब्द जो होते हैं वो आपस में मिल करके एक शब्द बनते हैं और इन्हें हम सामासिक पद कहते हैं। तीसरी विशेषता है, दो पदों के बीच दो या दो से अधिक जो भी पद हैं उनके बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है। चौथी विशेषता है, दोनों पदों में कभी पहला पद प्रधान होता है, कभी दूसरा पद प्रधान होता है, कभी दोनों पद प्रधान होते हैं या कभी कोई अन्य तीसरा पद बनता है और वही पद प्रधान हो जाता है। समास के 6 प्रकार में हम पहला समास पढ़ेंगे जो कि है अव्ययीभाव समास। इस समास में पहला पद अव्यय होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि इस समास का पहला पद अव्यय होता है और वही पहला पद प्रधान होता है। तो जिस समास में पहला पद अव्यय होता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। इस समास का पहला पद प्रधान होता है। पहला उदाहरण है हमारे सामने यथाशक्ति, जिसका विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। इसमें पहला पद यथा है जो कि एक अव्यय है। दूसरा उदाहरण है प्रति वर्ष, जिसका समास विग्रह होगा प्रत्येक वर्ष। इसमें पहला पद प्रति है जो कि एक अव्यय है। चूंकि इन दोनों उदाहरण में पहला पद अव्यय था इसलिए यहाँ पर अव्ययीभाव समास होगा। दूसरा समास हम देखेंगे द्वंद्व समास। इस समास में दोनों पद समान या प्रधान हो, जिस समास में और उनके बीच में और या तथा इन शब्दों का लोप होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास में दोनों शब्द योजक चिन्हों द्वारा जुड़े होते हैं और जब हम उनका विग्रह करते हैं तो और या तथा योजक शब्दों का प्रयोग होता है। योजक चिन्ह हटा करके हम योजक शब्द का प्रयोग करते हैं। कौन कौन से योजक शब्द? और या तथा। अब उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण है माता पिता। जब हम उसका समास विग्रह करेंगे तो योजक चिन्ह हटा करके और शब्द का प्रयोग करेंगे, माता और पिता। दूसरा उदाहरण है अपना पराया। ठीक उसी तरह से अपना पराया का जब हम विग्रह करेंगे तो बनेगा अपना और पराया। माता पिता और अपना और पराया में हम देख सकते हैं कि दोनों पद समान हैं, दोनों पद ही प्रधान हैं, दोनों, यानी उसका जब विग्रह करेंगे तो बनेगा हवन के लिए सामग्री। यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है इसलिए हम यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष समास करेंगे।
कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद किए जाते हैं। जैसे स्वर्ग को प्राप्त, यहाँ कर्म कारक का लोप हुआ है तो इसे कर्म तत्पुरुष कहेंगे। तत्पुरुष समास के 6 भेद कर्म तत्पुरुष से लेकर के अधिकरण तत्पुरुष तक गिने जाते हैं। इसी प्रकार हम एक अगला उदाहरण देखेंगे, युद्ध भूमि अर्थात युद्ध के लिए भूमि। इसमें संप्रदान कारक विभक्ति का लोप हुआ है तो इसे हम संप्रदान तत्पुरुष कहेंगे। अगला उदाहरण है हमारा अकाल पीड़ित यानी अकाल से पीड़ित, डिब्बा बंद यानी डिब्बे में बंद। आगे बढ़ेंगे हम। अगला समास है हमारा कर्मधारय समास। इस समास में एक पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है। ध्यान रखना है हमें कि कर्मधारय समास में एक पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है, या एक पद उपमेय तथा दूसरा पद उपमान होता है। जैसे सबसे पहला उदाहरण जो हम देखेंगे वो विशेषण और विशेष कर्मधारय का देखेंगे। उदाहरण है नीलकमल, उसका विग्रह करेंगे तो बनेगा नीला है जो कमल। दूसरा उदाहरण हम देखेंगे उपमेय और उपमान का। उदाहरण है घनश्याम, और जब विग्रह करेंगे तो बनेगा घन के समान श्याम। ये है हमारा कर्मधारय समास। अगला है द्विगु समास। इस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है। इस समास का पहला पद हमेशा संख्यावाचक होता है और विग्रह करने पर एक समूह का बोध होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे नवरत्न, नवरत्न में हम देख सकते हैं जो पहला पद है वो नव यानी संख्यावाचक है, और जब विग्रह करेंगे तो वो एक समूह का बोध कराता है, नवरत्नों का समूह। इसी तरह दूसरा उदाहरण है त्रिलोक, जिसमें पहला शब्द जो है त्रि वो एक संख्यावाची है और विग्रह करने पर हो रहा है 3 लोकों का समूह। विग्रह करने पर एक समूह का बोध होता है तो इसे कहते हैं 3 लोकों का समूह। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है और विग्रह करने पर एक समूह का बोध होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। अगला समास है बहुब्रीहि समास। जिस समास में ना तो पहला पद प्रधान होता है यानी मुख्य होता है, ना तो पहला पद मुख्य होता है और ना ही दूसरा पद, बल्कि दोनों पदों को मिलाकर एक तीसरा नया पद बनता है और वही पद प्रधान होता है, और विग्रह करने पर अन्य पद का अर्थ निकलता है। जैसे उदाहरण देखेंगे, पहला उदाहरण है नीलकंठ। इसका विग्रह होगा नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 पदों को मिलाकर के एक तीसरा पद निकला है। नील और कंठ को जब हम विग्रह करेंगे तो एक तीसरा पद शिव जी निकला है और यही पद हमारा प्रधान है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखेंगे। दूसरा उदाहरण है निशाचर। इसमें भी दोनों पदों को मिलाकर के एक तीसरा पद निकल रहा है, निशा में विचरण करने वाला, अर्थात राक्षस, और यही पद हमारा प्रधान है। तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास में ना तो पहला पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा पद, बल्कि दोनों पदों को मिला के एक तीसरा पद बनता है और वही पद प्रधान होता है। अब हम कुछ अभ्यास करेंगे समास से संबंधित। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित सामासिक पदों में कौन सा समास है? पहला पद है हमारे पास सामासिक पद देश प्रेम। तो देश प्रेम में जो हमारा समास है वो है तत्पुरुष समास, जिसका विग्रह होगा देश के लिए प्रेम। दूसरा प्रश्न है हमारा चंद्रशेखर। चंद्रशेखर में हमारा समास होगा बहुप्रिय समास, जिसका विग्रह बनेगा जिसके शिखर पर चंद्रमा है, अर्थात शिव जी। अगला प्रश्न देखेंगे हम। हमारा अगला प्रश्न है आजीवन। आजीवन में कौन सा समास है? आजीवन में अव्ययी भाव समास है, जिसका विग्रह होगा जीवन पर्यंत, क्योंकि यहाँ पर पहला पद अव्यय है। अगला प्रश्न है तुलसीकृत। तुलसीकृत में तत्पुरुष समास होगा और विग्रह होगा तुलसी द्वारा रचित। अगला प्रश्न है पाप पुण्य। पाप पुण्य में द्वंद्व समास होगा, जिसका विग्रह बनेगा पाप और पुण्य। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित सामासिक पद का विग्रह कीजिए। पहला है हवन सामग्री। हवन सामग्री का जो विग्रह होगा वो है हवन के लिए सामग्री। दूसरा है
गुणहीन, जिसका विक्रय होगा गुण से हीन। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित सामासिक पदों का विक्रय करके हमें समास का नाम भी बताना है। पहला है चक्रधर, जिसका उदाहरण आंसर होगा चक्र को धारण करता है जो, अर्थात विष्णु बहुब्रीहि समास बनेगा। दूसरा प्रश्न है हमारा देश निकाला, जिसका उत्तर होगा देश से निकाला, अर्थात तत्पुरुष समास। देश निकाला का उत्तर होगा देश से निकाला, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है हमारा सत्याग्रह, जिसका उत्तर होगा सत्य के लिए आग्रह, तत्पुरुष समास। चौथा प्रश्न है प्रयोगशाला, प्रयोगशाला का हमारा उत्तर बनेगा प्रयोग के लिए शाला, तत्पुरुष समास। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। मिलते हैं फिर अगले नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।